जनता ही सरकार है और जनता सरकार और डीसी जो है उसका नौकर है भाई। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो सारे। लेकिन हमने इन्हों बता दो भाई डीसी का कोई तकलीफ है, कोई बीमार शिमार है या उमारा मतलब माथे लगना चाहता, हमने कोई जवाब तो दो है क्या। डीसी साहब यहाँ प्रेजेंट है ई स्टेम पर, लेकिन डीसी साहब आना नहीं चाहते। तो 3 करोड़ में किला जाओगा, 5 में जाओगा, कुछ नहीं जानता भाई। 5 आदमी में कमेटी बनेगी, अपने रेट दे देंगे गे। जो आदमी यहाँ पे ऊपर से नीचे आके ज्ञापन नहीं ले सकता। सरकार पोर्टल पे गई, झूठे पोर्टल करवाए। इस बात का जीता जागता उदाहरण मेरे गांव में है। गोविंद सिंह, अरविंद सिंह और एक और का छोटा भाई तीनुआ का रोबिन सिंह, तीनुआ का पोर्टल हो रहा है 24 किल्लियां का। अगले के साइन मिला लो और कोई इंक्वायरी करनी हो तो वहां कर लो और तसल्ली कर लो पोर्टल पर जाकर ना पोर्टल हो रहा हो तो। बोलो भाई, डीसी प्रधान अपनी बात कहने दो। इसी तरह से और गांव में भी नए पोर्टल हो रहे हैं। खुद सीएम सैनी का बयान आया है कि 30,000 एकड़ जमीन पोर्टल पर ली, 12,500 सरिये थी। इसका मतलब 90% जमीन सरकार ने चढ़ा ली। इन किसानों की कोई पूछ नहीं है। मौका दे दिया अपनी मर्जी का चढ़ावे हैं। इनके खिलाफ आज फिर आए हमें दोबारा ज्ञापन देने और डीसी साहब को साफ चेतावनी देना चाहते हम कि बच्चे तो इस पोर्टल ने बंद कर दे और अपनी सरकार से लिख के दे दे मेरे किसान जमीन नहीं देना चाहते, मेरे मजदूर जमीन नहीं देना चाहते, और नहीं तो हम और बड़ी लड़ाई लड़ाएंगे। हम तहसीलों का घेराव कराएंगे, हम बड़े बड़े रोड रोकांगे, हम डीसी साहब ने घेर के बैठांगे। ये नहीं है क्या वो चुपके बोली बैठते मगर बाकायदा लोगों के बीच में खड़े होता हूँ। प्राय सुन रही है, तेरे सीआईडी वाले सुन रहे हैं। बाकायदा ये हमारी धमकी संभाल लो डीसी साहब, और आप हमारे माई बाप हो, हमारे सब कुछ आप हो। आपकी जिम्मेवारी है हमारी सुरक्षा करना। हमें सुरक्षा दो, हमारी जमीन बचाओ। ये थोड़ा एक दो आगे बढ़ गया हमारे खेत में, क्या तरीका है ये? हमारे बाप दादा की कमाई है या बड़ी मुश्किल से संभाल कर इस करके आप लोगों से एक खास आपसे भी अपील है कि आप भी संयम बना कर रखो, सुनना सीखो, बैठना सीखो। या अपनी एक सारे नौकर रखे बाबा जमीन इस बात में सारे भाई हमारा तेरा काम है, सारे राजी हो। कौन देवा एक बना के रखो। आज जो ज्ञापन का समय रखा भाई, 1 तरीक होकर संयम में तो के यहाँ तक पहुंचे भाइयों से अपील करते हैं और डीसी साहब से भी कहते हैं, डीसी साहब सरकार को चेताओ, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। आपके माध्यम से सरकार को कह रहे हैं जो 30,000 एकड़ 9 तारीख को पोर्टल पर दिखा दी ना, 35,000 में से 19%। हम बैठने वाले लोग नहीं हैं, कास्ट करने वाले लोग हैं। वहां मेहनत करते हैं, यहाँ भी मेहनत करेंगे। और साथियों, किसी गांव में भी बहकावे के साथ लेकर के डिमांड नोटिस आते हुए उन पर सुचारू रूप से एक और अपील करना चाहते हैं डीसी साहब से कि हमारे जिसने भी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए, या कोई इमीडिएटर है सरकार कैसे औच्छेद कंडे अपना करके हमारी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। साफ और साफ शब्दों में चेता रहे हैं। आज हम 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं, आगे लड़ाई लंबी होगी। अगर 1 हफ्ते में ये सब कुछ वापस ले लिया तो ठीक है, या तो लड़ाई बहुत लंबी होगी और हम कदम होंगे। इसके बारे में जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज सब इकट्ठा होकर के अरे छोटे बड़े राम राम, मेरी मातृशक्ति ने मेरी राम राम। भाई साथियों, आप लोग बताए के पात्र हो। जो यू आज ज्ञापन दिया था आज पिछले 2 साल में सबको ज्ञापन दिया गया हो। मैं सरकार से निवेदन करूंगा भाई, 12,000 किले की बात हो रही है। प्रशासन जाकर ट्रैक्टर गिन ले भाई, 600 ट्रैक्टर है, 1 किला एक जो ट्रैक्टर है 200 किले में भाव है।
एक को एक 12,000 किला ट्रैक्टर लिखड़ गया, वो एक को एक ट्रैक्टर लिखड़ गया लोगों। अगर सरकार आज भी नहीं समझती, हाँ मैं एक बात और भी कहूँ, हाँ मेरे तो पहले वक्ता ने कह लिए डीसी साहब हमारी यह इंसानियत, हम डीसी ने साहब कहा, यहाँ जो लोग आ रहे हैं, इस तरह पहले एक बात बताऊँ आपने, सरकार मर चुकी है, विपक्ष मर चुका है। अगर उम्मीद है तो जनता तय और जनता ही सरकार है, और जनता सरकार और डीसी जो है उसका नौकर है भाई। हमें साहब कमा या हमारी नुलालियो हमारा बड़प्पन हमारे संस्कार हैं। हमें डीसी साहब बार बार लिखना मत रटाया गया है, लेकिन एक बात कमा, ये जो लोग आए हैं ये सिर्फ 12 गांव के लोग आए हैं जिसकी जमीन है। हमारे पड़ोसी गांव नुका एक बार बेरा दे दियो। आज प्रशासन ने दी क्या? प्रशासन तक हम एक भी न कहने लग रहे भाई हमने जमीन नहीं देनी। आज जब लोग लेट आई थी कि नाम इस बात का डर हो गया भाई रोज जाम लगेगा। यू जाम बहुत छोटा था, आपको एक डेमो दिखाया आज आप लोग आते। अगली बार जब लोग उड़ावेंगे इस बिल्डिंग में जगह नहीं पाओगी कड़िया भी। और सारे आप लोग सहमत हो तो पहले 2 नारे लाओ। नारे के हैं, एक तो मैं बोलूंगा किसान मजदूर एकता अपना बोलना है जिंदाबाद। बोलो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। क्योंकि सरकार रही नहीं, विपक्ष रहा नहीं, मैं कहूंगा भारत की ऊंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की ऊंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की ऊंकार है, जनता ही सरकार है। और डीसी साहब अगर एक टाइम भी आपका संज्ञान में ना हो तो ये जो लोग हैं इनका अगर बता दो, जिसने पोर्टल पर जमीन चढ़ाई हो चोर मारता पकड़ा दो। नीचे आकर लोगों ने समझा दो, जब लोगों ने जमीन नहीं दी, पोर्टल पे नहीं गए तो वो व्यक्ति कौन है, सरकार की मिली भगत है व्यक्ति कौन है, इस लोगों ने आकर समझा दो। आपकी जो सरकार है आपके दरवाजे पर आई है, ज्यादा टाइम ना लाओ। आपकी अच्छी बात हो, आप बिजी भी हो, आपको व्यस्त भी हो, लेकिन आप जनभावना का सम्मान करो। जो लोग हमें चाहते हैं डीसी से बात करना, आप आओ, या पंचायत जो है कमेटी आपकी जिम्मेवारी ले है, या कमेटी जो आपकी जिम्मेवारी ले आपके साथ बिल्कुल भी शालीनता से पेश आया जाओगा। कोई साथी कोई भी किसी तरह का उपद्रव नहीं करेगा, हमारी जिम्मेवारी कमेटी की। आप आओ और आपकी सरकार ने एक बार संबोधन ये लिख रखा डीसी साहब यहाँ प्रेजेंट है ई स्टेम पर, लेकिन डीसी साहब आना नहीं चाहते। एसडीएम ने भेज दूंगा, एडीसी ने भेज जाना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, सॉरी। भाई एडीसी ने भेज दूंगा, एसडीएम ने भेज दूंगा, सीटीएम ने भेज दूंगा, किसी ने दे दो। इसका मतलब जुकर सरकार ताना चाहिए, नहीं डीसी भी नहीं होगा, ताना चाहिए पूरा। चाहे 15 दिन में आइए वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों सारे आप शेरवा हो रहे हो, कोई और समस्या हो तो भाई फिर ये लोग ऊपर आ जाएंगे सारे। लेकिन हमने नू बता दो भाई डीसी का कोई तकलीफ है, कोई बीमार शिमार है या उमारा मतलब माथे लगना चाहता, हमने कोई जवाब तो दे हुआ है। न्यू थोड़ा भाई लोग आ रहे आपकी सरकार आ रही मानता को नहीं, यू कोई जवाब नहीं भाई संतुष्ट है। अपनी मजबूरी बताओ, फिर हम उस पर विचार करेंगे भाई यह मजबूरी है। आप तक 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम है, आप अपनी मजबूरी बताओ है क्या चाहते हैं। किसान की डेफिनेशन को हमेशा अपने अपने तरीके से दिया गया है। किसान एक सभ्य समाज का महत्वपूर्ण अंग है जो इस दुनिया का पेट पालता है। आप लोगों से अनुरोध है, जब भी डीसी साहब हमारे बीच में आए, हमने पूर्ण रूप से अनुशासन का परिचय देना है और डीसी साहब को आना पड़ेगा। हम सीआईडी के लोगों से एक बार फिर कह देना चाहते हैं, हम डीसी की भी डेफिनेशन को समझते हैं, हम एसडीएम की डेफिनेशन को भी समझते हैं, हम एडीसी की डेफिनेशन को भी समझते हैं। हम एक बार फिर कहते हैं, किसान को कमजोर नहीं समझा जाए। माननीय उपायुक्त महोदय हमारे बीच में आए और इस किसान वर्ग से अपना ज्ञापन लेकर जाएं। धन्यवाद। थाना साहब प्रशासन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो।
जाइए यहाँ से कृपा। धरती हमारी माता है, जमीन हमारी माता है, इसने पाल पड़ोस के इतने बड़े किए हैं, तो जो जमीन माँ को बेचना चाहता है वो कृपा करके यहाँ से चला जाए। माँ भी अमर है, ये माँ भी अमर है। हाँ, हम माँ के साथ जाएंगे। सभी से निवेदन है कि कुछ गलत भाषा नहीं बोलनी किसी के खिलाफ भी, अपनी मर्यादा को रखना है। हम किसान हैं, हमारी हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम भूख को प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन माँ नहीं बेच सकते। आपने इस जनता के बीच में आना पड़ेगा और हमारी समस्या आपने सुननी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो मैं भारतीय जनता पार्टी का डीसी हूँ तो हमारी कान खोल कर सुन लो, हमारी आर पार की लड़ाई आज आपके इस पंडाल में होगी। ये किसान एक भी यहाँ से हिलने वाला नहीं है। डीसी साहब, आपसे अनुरोध करता हूँ, आप इन किसानों की सुनो। धरती का आज साथियों, जो ये हमारे इलाके की धरती है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की खास नजर है। सारा त्रासदी आई पानी की, हरियाणा में भी बाढ़ आई है, हमारे इलाके में आज खुशहाल एरिया है। खुशहाल एरिया को छीनने के लिए, और मैं तो ये कहता हूँ टंके की चोट पर डीसी साहब भी उनके साथ मिले हुए हैं। हमारी जमीन को बेचने के लिए कॉर्पोरेट घरानों से मिले हुए हैं। डीसी साहब, आप बाहर आइए, आप हमारे आदमी हो, आप हमारे पब्लिक के आदमी हो, आप हमारे बीच में नहीं आओगे, हमारी बात कौन सुनेगा, हमारी बात सरकार तक कौन पहुंचाएगा। डीसी साहब, आप अनुरोध करते हैं, ये किसान बैठे हैं, ये मजदूर बैठे हैं, अपना बच्चों को छोड़कर, घर बार छोड़कर, पशु को छोड़कर आपके जो प्रांगण में आए हैं, ये आपसे उम्मीद लेके आए हैं, आपसे आशा लेके आए हैं, क्योंकि डीसी साहब जिले का सर्वोपरि होता है। अगर वही हमारी बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। डीसी साहब, आप आओ बात, और इतनी जनता आपके ऑफिस के सामने बैठी है और आप भीतर बैठे हो मूक दर्शन बने हुए, ये एक डीसी की नैतिकता नहीं कहती। जय जवान, जय किसान। लेकिन चीन में जैसे ही हम बढ़े, हमारे किसान साथियों में ज्यादा अनुशासन था और ये पुलिस डिपार्टमेंट में कम अनुशासन था। हमारे को 6 बार रोके गए, हम हथियार नहीं ले रहे थे, हम तोप को नहीं ले रहे थे। हम इन किसान इकट्ठे होकर के इस डीसी साहब को ज्ञापन दे के गए थे। कुछ दिन पहले हम बताने आए थे कि डीसी साहब, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, आपके दरबार में ज्ञापन दे के गए हैं और आपके पोर्टल पर सभी किसानों की धरती को जुटाया दिखा हमने। इस गुस्से के साथ हम आपके दरबार में आए हैं और आज इस अनुशासन के साथ इस दरबार में यहाँ पर जैसे हमें बैरिकेड को तोड़ते हुए, अनुशासन में रहते हुए, हम इन साथियों के साथ बातचीत करते हुए, अपने टकराव न करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। जबकि हमारे को आने के बाद आते हुए देख करके इस प्रशासन ने सोचना था कि हमारी पार्किंग कहाँ हुई, ट्रैक्टर की, हमारी कार की पार्किंग कहाँ होगी, बैठने के लिए किसान कहाँ बैठेंगे। ये रास्ता देने के बजाय हमें रोकने का काम किया। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं साथियों। और ये भी बताना चाहते हैं कि डीसी साहब ऊपर चबार में बैठे हो, हमें पता चला है इस जिले के किसान आपके बाहर में गए और आपकी हिम्मत नहीं है नीचे उतर के दो बात इनकी जो दुख है, पीर का दुख सुन लिया जाए, इस बात के लिए आप में हिम्मत नहीं है। अरे हम तो अब नहीं ले रहे, हम देश का अन्न खुदा खिला करके इन देश में हमारे अन्न की खून की जो है धारे बहती हैं। हम असली रक्षक हैं इस देश के, जो IMT के तहत जो जमीन वहां बेचना चाहते हैं, वो जमीन पर किसान तो कारोबार करता ही है, वो काम तो करता ही है, उसका तो रोजगार है ही। उसके साथ साथ मजदूर जुड़ा हुआ उसके साथ, मजदूर उस
पर मजदूरी करता है और मजदूरी भी कब किसानों की जो मशीनें आई वो मजदूर की कमी हुई तो एक मनरेगा योजना लाई, किसी दबाव में आकर के लाई। उस मनरेगा को भी किसान की नाली साफ करनी होती है, उसका नाला साफ करके ने उसका पानी का रास्ता दिखाना होता है। ये सारे काम इस सरकार ने काट दिए हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। साथियों, आज हमें डीसी साहब को ज्ञापन देकर कहीं उठेंगे और जिसने ज्यादा जल्दी हो कोई बात हो आप साथी जा सकते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी बात कोई भी देख सकता है, ऑनलाइन है ये तो, और 3.5-4% प्राइवेट है। और कृषि से जो अपने जितने भी कार्य होते हैं उनसे 46% रोजगार पैदा होता है। जो कृषि सबसे ज्यादा रोजगार दे रही है उस कृषि और किसान को तो समाप्त करने पर लगी हुई है सरकार, और प्राइवेट उद्योगपतियों को वहाँ पे हमारी जमीनें जबरदस्ती दिलवा रही है। जब ये ऑनलाइन जमीनें आई थी अभी कि 35,000 में से 30,000 एकड़ ऑनलाइन होगी, तो हमने चेक किया था। जैसे ही आप कोई अपना खसरा नंबर डाल के चेक करते हो तो उस पर यह बता था कि ऑलरेडी आपने अपनी रिपोर्ट डाली हुई है, हम देना चाहते हैं। बिल्कुल सरकार की मंशा है कि सरकार जबरदस्ती जमीन लेना चाहती, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि अगर जब ऑटोमेटिक चढ़ी हुई है तो लेने के लिए तो चढ़ी हुई है, वैसे तो खाली पड़ी है। उन 12 गाँव को छोड़ के आप किसी गाँव की जमीन डाल के देखो उस पोर्टल में, वो आपको ओपन मिलेगी। और जो उन 12 गाँव की जमीन है वो ऑलरेडी चढ़ी हुई मिली। दूसरी बात, कुछ लोगों को बकावा करेगा आपकी तो 3 करोड़ में किला जाओगा, 5 में जाओगा, कुछ नहीं जानता भाई। 5 आदमी में कमेटी बनेगी, एक डीसी साहब की, एक रेवेन्यू की रजवाए जो अपने खाड़े हैं, 2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बनेगी, 5 आदमी में कमेटी बनेगी। वहाँ अपने रेट दे देंगे गे। जो आदमी यहाँ पे ऊपर से नीचे आके ज्ञापन नहीं ले सकता वह क्या सोचा आपकी जमीन खातर नहीं लड़ेंगे भाई, आदमी जमीन इतने रुपये दे दो। सब ढकोसला है, कोई साइन ना करियो, कोई झूठे फार्म ना भरियो। इन्हें छोड़ रहा क्या एग्रीगेटर है, देसी भाषा में दलाल। वह दलाल के कर रहे हैं फार्म भरे झूठे भरा गए, तेरे भर दिए मैंने 5 करोड़ है, साइन कर दे भाई। किसे पे नू नहीं पूछा जाता क्या रुपये देने तेरे, जिस दिन धारे फार्म साइन हो भाई अपने आप रेट डिसाइड करेगी कमेटी। 5 आदमी में कमेटी बनेगी, 10 किलिया से नीचे के किसान को किसी को नहीं बुलाया जाओगा। जिसने भी फार्म दलाल के थ्रू भर दिया, दलाल ने दिया कमीशन भाई, तारा 50 में जाओगे उसको तो 50,000 रुपये आऊंगे। उन्हें तारे 2 करोड़ में भगवान की जरूरत नहीं, उन तो पीछे चाहिए हैं, उन्हें तारी कीमत क्या मतलब है। तो सबसे निवेदन है अपनी जमीन किसी के बहकावे में ना हो, कोई फार्म ना भरो, क्या ये साइन ना करो। डट कर लड़ेंगे, सारे किसान एक साथ हैं। आपका धन्यवाद।